ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ मैं ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವತ್ತು 24ನೇ अप्रैल 2024 आज लास्ट दिन है कैंपेनिंग का। हमारे जो इलेक्शन हो रहे हैं एमपी के इलेक्शन उसके कैंपेनिंग का आज लास्ट दिन है। तो ये मैसेज जाता है कि हम कई बार नोटा प्रोटेस्ट किए 2-3 बार और हर बार इलेक्शन के पहले हम याद दिलाना चाहते हैं उन लोग जो हमसे वोट मांगने आते हैं। इस बार भी मैंने कुछ दिन पहले एक बताया था और फिर से बता रहा हूँ क्योंकि कल आज लास्ट दिन है कैंपेनिंग का। इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई कैंपेन नहीं होगा। कल और मे भी कुछ देर पहले परसों भी घर से घर तक जा सकते हैं। घर घर जाके कैंपेन कर सकते हैं कि आइए आप वोट दीजिए, फलाने को वोट दीजिए। 4-5 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते, ऐसा कुछ रूल्स है। बड़े तादाद में लोग नहीं जा सकते लेकिन 4-5 लोग जा सकते हैं, बता सकते हैं घर घर के आप जाइए वोट दीजिए इनको उनको जो भी। तो इस बार काफी चंबू का प्रचार हो रहा है। एक्चुअली ये चंबू जो है ना, मैं फोटो देख लीजिए, इतने सारे चंबू हैं। कांग्रेस वाले चंबू दिखा रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले आपको चंबू देंगे और बीजेपी के किसी पार्टी में दो नेक्स्ट वन करंट पीएम बता रहे हैं कि ये चंबू कांग्रेस का ऐसा है और हम लोग ऐसे नहीं, इसको हम अक्षय पात्रा कर देंगे करके। भाई वो सब बड़ी बड़ी बातें हैं पॉलिटिक्स की, लेकिन हमको तो ये पॉन्जी विक्टिम्स है ना उनको चंबू ही मिला है दोनों पार्टी से। ये मैं नहीं बोलूंगा दोनों नहीं, एक्चुअली तीनों पार्टी से। वो मस्तान भाई का नाम आया था एम्बेरन के टाइम पे, 5 साल पहले की बात है। ये नवंबर दिसंबर 2018, करीबन 6 साल होते हुए 5.5 साल हो गया। वो लोग भी आपको जेडीएस के सुप्रीमो के दफ्तर में लेके गए थे, हम आइए हमको आपको पैसा दिलाएंगे ये वो करके। तो उन लोगों से भी कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने जो भी छोटा मोटा किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार थी, फिर बीजेपी सरकार थी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, आते जाते पलटते गिरते रहते हैं। हमको पॉन्जी विक्टिम्स को 5 साल में अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसका कारण भी हम ही है। जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं या वोट मंगवाने आते हैं, जैसे एमपी के साथ में जो एमएलए लोग हैं या पार्टी के जो लोग हैं, वो सब आपको बोलते हैं। पिछली बार असेंबली इलेक्शन में किसी ने कहा था कि मैं 70 करोड़ दिलाऊंगा। ऑफकोर्स वो आया, लेकिन उन्होंने ही वो दिलाया उसका कोई गारंटी नहीं है। वो ऐसा होता है कि कोई बहती गंगा में हाथ धो लिया, बोले मैं ही चला रहा हूँ। वो सूरज का ऐसे करके फोटो खींचा था, याद है? ऐसा मैं सूरज को हाथ में लिया हूँ करके। वैसा बहुत से काम हम लोग 4-5 साल से कर रहे हैं। कोर्ट में केस गए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, आप लोग आते जाते रहते हैं, केस किए हैं, उनको बताए हैं। बहुत कुछ करने के बाद 450 करोड़ की 425 करोड़ की प्रॉपर्टी को कोर्ट ने बेच डालो बोला। बेचने में से खाली बाकी सारी प्रॉपर्टियां इधर उधर हैं, लेकिन 70 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के दिए हैं। तो वो भी 3-4% लोगों को मिला है। 3-4% नहीं सबको मिला है, लेकिन 3-4% ही मिला है। वो पता नहीं क्या क्या, जिसको ज्यादा मिला उसको कम देंगे, जिसको कम मिला उसको ज्यादा देंगे। खराबी नहीं है, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज रॉन्ग, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लिप सर्विस है, चंबू में थोड़ा सा पानी डाल देते, गीला चंबू, वो चंबू ही है, गीला है बस। तो इतने पैसे आपको मिले हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि आपको एक ही काम करना है। अभी 2 दिन और हैं इलेक्शन तक, जब तक वोटिंग शाम तक खत्म नहीं होती तब तक आप उन सब लोगों को याद दिलाइए कि सर हमको पैसा नहीं मिला। दूसरी बात, किसी भी तरह से उन लोगों को वोट मत देना जो लोग आपको चंबू दिए हैं, चाहे गीला हो चाहे सूखा। एक राज्य में, बीजेपी के राज्य में आपको सूखा चंबू मिला, कांग्रेस के राज्य में वो आईएमए का 2-3% मिला, वो गीला चंबू है। बाकी लोगों को पूरा ड्राई चंबू मिला आईएमए को छोड़ के। ये लोग प्रॉपर्टी ऑक्शन कर रहे हैं, पता नहीं कोई दाऊद भाई की प्रॉपर्टी जैसी लग रही है, कोई खरीद नहीं रहा है। तो हमारी फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम पिछले बार संडे को गए थे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के घर, उनके यहाँ भी बोले हम माताड़ी दीनी करके बोल के चले गए, 2 मिनट लिए, हमको टाइम भी नहीं दिया। ऑफकोर्स बिजी थे, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि सारे लीडर्स जिनको हम बड़ा आदमी समझते हैं वो लोग हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप में से लाखों लोग हैं जो लोग का अपना पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, लाख, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, पता नहीं कितने कितने लाख ಕನ್ವದವರಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರೋ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬಿಜೆಪಿನವರು, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಲೀಡರ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಳ್ರೋ ನಾನ್ ಕಳ್ರೋ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಎದುರಾಕೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. किसी भी तरह से कोई भी मंत्री हो, ये है वो हो, किसी भी
हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे, तो हमको उनको किसी भी तरह से, चाहे वोटिंग के पैटर्न से हो, चाहे जब वो सभा करते हो, जब आपके घर आए हो, तो ये जरूर उनको बताना कि सर हम आपसे नाराज हैं और आप लोग जो बाकी सब चीजें प्रॉमिस करते हैं, हमारा भी जिंदगी बर्बाद हुआ है, 1 लाख लोग हैं, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ 20 ಕಂಪ್ನಿ, 200 ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. 1 lakh people in this 20 Ponzi companies, including 50,000-60,000 of IMA, 22,000 of Canva, 10,000 Inzaz, 10,000 Ambident, 10,000 18,000 ಅಂತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 1.5 लाख लोग होंगे. उनका भविष्य खराब करके आप प्रॉमिस करने के चक्कर में हैं, ये सही नहीं है. तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक उनको कोर्ट से ही हमको न्याय मिलेगा. लेकिन हम उनको बता सकते हैं कि सर आपने नहीं किया है, तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों हमारा मसला बड़े बड़े महकमे में उठना चाहिए कि जनता नाराज है, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना जिस दिन भड़क जाएंगे उस दिन क्या होगा करके. तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि सोच समझ के वोट डालिए, जिसको डालना है, जिसको अच्छा लगता है उसको डालिए. लेकिन जहां तक हो सके चोर लोग जो आपका पैसा लूटे हैं, ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಎದುರಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹಣ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ವೋಟಿಂಗು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ वोट ಮಾಡಿ, रजा तಗೊಂಬೇಡಿ. नहीं हम नाराज है, हम वोट नहीं करेंगे, नहीं करना. चले जाओ, कोई अच्छा नहीं है, नोटा दबाओ, लेकिन जाना वोट करना. वोटिंग इज आवर राइट, दैट्स द ओनली वे वी कैन टेल दिस पीपल कि अगर आप हमको नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं करेंगे या दूसरे किसी को वोट कर देंगे. तो हमारी आवाज बढ़ाने के लिए जो भी आपको और दूसरा कुछ सही लगे वो कीजिए. नमस्कार.